हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रतिवर्ती चाप की सही पथ कौन सी है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है जो प्रतिवर्ती चाप होती है उसकी सही पथ यहाँ पे कौन सी है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रतिवर्ती चाप की। तो यहाँ पे ये जो प्रतिवर्ती चाप है इसकी जो सही पथ है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम इसकी सही पथ जो है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिवर्ती चाप की सही पथ लिखें तो यहाँ पे शुरुआत होती है, यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी संवेदी उद्दीपन से। तो यहाँ पे होगा संवेदी उद्दीपन। संवेदी उद्दीपन के बाद यहाँ पे जो संवेदी न्यूरॉन्स है, संवेदी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संवेदी न्यूरॉन का डेंड्राइट का डेंड्राइट। उसके बाद यहां से अगला जो आएगा वो आएगा संवेदी न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे संवेदी न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष। उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा यहाँ पे केंद्र तंत्रिका तंत्र। इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा चालक न्यूरॉन का डेंड्राइट। फिर आएगा चालक न्यूरॉन का डेंड्राइट। यहाँ पे जब चालक न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके बाद यहाँ पे आएगा चालक न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष। फिर आता है चालक न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष। और यहाँ पे ये जो चालक न्यूरॉन का जो तंत्रिकाक्ष है इसके बाद आता है इफेक्टर अंग। इसके बाद आएगा इफेक्टर अंग। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रतिवर्ती चाप है उसका पथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसकी शुरुआत होती है संवेदी उद्दीपन से। तो यहाँ पे संवेदी उद्दीपन होता है। फिर जो संवेदी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसके बाद यहाँ पे आता है संवेदी न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष। वहां से ये जाता है केंद्र तंत्रिका तंत्र में, जिसको हम लोग सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद वहां से जाता है चालक न्यूरॉन का डेंड्राइट में। उसके बाद चालक न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष और आखिरी में ये इफेक्टर अंग में पहुंचता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमारा जो विकल्प ए में दे रखा है संवेदी आवेग डेंड्राइट तंत्रिकाक्ष, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे जो है संवेदी उद्दीपन से ये शुरुआत इसकी हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा संवेदी उद्दीपन, इसको हम लोग बोलेंगे संवेदी आवेग। उसके बाद संवेदी आवेग के बाद ये जाएगा डेंड्राइट में, ये जाएगा डेंड्राइट में, और डेंड्राइट के बाद ये जाएगा तंत्रिकाक्ष में। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसका प्रतिवर्ती चाप का सही पथ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।